हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोनिका शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हम सब ने लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस की है और पॉसिबल है कि अभी भी कुछ लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, ये वीडियो एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड होने वाली है। ये एक 2 पार्ट सीरीज का पहला हिस्सा है जिसमें हम बात करेंगे ब्रेकअप के इमोशनल इम्पैक्ट की, और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि हम कैसे अपने एक्स से डिटैच हो सकते हैं और खुद को हील कर सकते हैं। तो चलिए टिश्यू और कंफर्ट फूड लेकर रेडी रहिए, क्योंकि हम इस रोलर कोस्टर के हर लूप को अच्छे से समझने वाले हैं। और हाँ, लाइट हार्टेड जोक्स के साथ थोड़ा सा रियलिटी चेक भी होगा, तो बी रेडी फॉर दैट। देखिए, ब्रेकअप के बाद हर इंसान अलग तरीके से रिएक्ट करता है, लेकिन कुछ कॉमन इमोशंस हैं जो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं, दैट इज सैडनेस, गिल्ट, एंगर एंड रिग्रेट। ये सब मिलके ना एक इमोशनल कॉकटेल बनाते हैं जो ट्रस्ट में बिल्कुल भी स्वीट या अच्छा नहीं लगता। इनफैक्ट इट्स लाइक अ सेल्फ मेड स्मूदी जिसमें सारे बिटर फीलिंग्स को इकट्ठा करके बहुत ज्यादा अजीब बना दिया है। ये इमोशनल पेन बिल्कुल नेचुरल है। जब एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप खत्म होता है तो ऐसा लगता है जैसे हमने अपने शरीर का एक हिस्सा, एक पार्ट खो दिया हो। This feeling is like losing that favorite childhood stuffed toy that no one was supposed to take away. कोई भी मेल्टडाउन हो, इट्स ओके टू फील दैट वे, बट अगर ये दुख लॉन्ग टर्म खिंच जाए तो उस पर ध्यान जरूर दीजिए। इन सब में पहला स्टेज है डिनायल, यानी ये मेरे साथ नहीं हो सकता। इस फेज में हम सच्चाई को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, रियलिटी को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत से लोग मुझे कहते हैं, मुझे लगता है वो वापस आ जाएगा, शायद मैजिक हो जाएगा, मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती कि वो वापस नहीं आएगा। ये वो स्टेज है जहां हम हर छोटी उम्मीद को पकड़कर बैठ जाते हैं, जैसे वो एक मैजिक ट्रिक से सब ठीक हो जाएगा। इट्स लाइक वी आर रेडी टू राइट एन एंटायर बॉलीवुड स्क्रिप्ट जिसमें एंड में सब हैप्पीली एवर आफ्टर हो जाएगा। आई लव यू शिवा। लेकिन लाइफ हमेशा फिल्मी नहीं होती मेरे दोस्त, एंड दैट्स व्हेन वी हैव टू रिमाइंड आवरसेल्फ, वेक अप प्यार, रियलिटी चेक भी बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है सेकंड स्टेज, जिसे हम बोलते हैं एंगर स्टेज। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ये गुस्सा सिर्फ दूसरे इंसान पर नहीं होता, खुद पर भी हो जाता है। मैं उस पर इतना ज्यादा ट्रस्ट कैसे कर सकती थी? मैंने उसे कैसे ट्रस्ट कर लिया? ऐसे थॉट्स आते हैं जो हमारी सेल्फ एस्टीम को और ज्यादा डैमेज करते रहते हैं। एक बार एक क्लाइंट ने मुझसे बोला, मैं उसको इतना इम्पोर्टेंस कैसे दे सकता था? मेरे पास तो बहुत सारे रीजन दिख रहे थे, मैं कैसे देख सकता था? और सच में हम सब ने कभी न कभी ये थॉट जरूर फील किया होगा। कभी कभी तो ये एंगर हमारी इम्पल्सिव एक्शन को भी ड्राइव कर देता है, जैसे कि एक्स के सोशल मीडिया अपडेट्स को कॉन्टिन्यूसली स्टॉप करना, पुरानी वीडियोस एंड इमेजेस को रिपीटेडली देखना, एंड यू रियलाइज कि ये सब करना और ज्यादा हर्ट करता है हमें। सो रिमेम्बर, एंगर भी टेम्परेरी है और सेल्फ कंट्रोल भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। स्टेज 3 आती है उसके बाद, जिसे हम बार्गेनिंग कहते हैं। इसमें हमारे थॉट्स होते हैं, काश मैंने ये नहीं किया होता तो शायद सब ठीक हो जाता। ये वो फेज है जहां हम डील करना चाहते हैं जैसे लाइफ कोई सेल पर चल रही हो। अगर मैं ज्यादा एडजस्ट कर लूं तो शायद सब ठीक हो जाए। पर क्या सच में ऐसा होता है? बट रियल लाइफ में ये व्हाट इफ्स कभी सच नहीं होते। इट्स लाइक व्हेन वी ट्राई टू बार्गेन इन अ शॉप, बट शॉपकीपर बोलता है फिक्स प्राइस है मैडम। सेम गोज फॉर लाइफ। पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टेज है डिप्रेशन। ये वो फेज होता है जब सब कुछ मीनिंगलेस और होपलेस लगने लगता है। ये अकेलेपन की फीलिंग बहुत इंटेंस हो जाती है।
स्टडी के हिसाब से ब्रेकअप के बाद लोगों का डिप्रेशन फील करना कॉमन है, जैसे सोशल आइसोलेशन, एपेटाइट इशू, स्लीपिंग प्रॉब्लम, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ये सब कॉमन है। ब्रेकअप ना बिल्कुल उस जैसा फील होता है जैसे किसी ने हमसे हमारी फेवरेट मूवी का स्पॉइलर दे दिया हो, कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट। डिप्रेशन फेज सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है एंड अगर ये ज्यादा लंबा चले तो प्रोफेशनल हेल्प लेने से बिल्कुल भी हेजिटेट मत करिए। फाइनली आता है एक्सेप्टेंस। यहाँ पर अकेले हम स्लोली समझने लगते हैं कि वो रिश्ता था, वो एक चैप्टर था, पूरी कहानी नहीं। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ भूल जाते हैं। इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग कि अब हम खुद को प्रायोरिटी देना सीख रहे हैं। इट्स दैट स्टेज वेयर यू बिगिन टू हील एंड यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि आगे भी बहुत कुछ है डिस्कवर करने को। ये एक फ्रेश स्टार्ट बन सकता है जो हमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देता है। अब सवाल ये है कि कैसे हील करें और डिटैच करें। सो पहला है टाइम दो खुद को। हीलिंग प्रोसेस एक क्विक फिक्स बिल्कुल भी नहीं है, वक्त लगता है और ये ठीक भी है। अपनी इमोशन को फील करो, चाहे कभी खुशी के बीच में रोना आना या कभी हंसते हंसते रोना आना, ये सब नॉर्मल है। दूसरा, अपनी वैल्यू दोबारा समझो। सेल्फ वर्थ का क्राइसिस आता है ब्रेकअप के बाद। अपनी आइडेंटिटी को रीडिस्कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने बोला, सेल्फ लव एक प्रोसेस है और सच में ये इजी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको ये इन्वेस्टमेंट करनी ही चाहिए। और तीसरा, अपने इमोशन को एक्सप्रेस करो, अकेले सब कुछ हैंडल मत करो। अपनी फीलिंग को शेयर करो आपके क्लोज फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। अगर ये सब नहीं अवेलेबल तो आप थेरेपिस्ट के साथ भी ये शेयर कर सकते हो। जैसे मैंने एक बार मेरे क्लाइंट से कहा कि कुछ फील नहीं होना भी तो एक फीलिंग ही है। सेल्फ एक्सप्रेशन आपको लाइट फील कराता है और हीलिंग की जर्नी में सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रेकअप पेनफुल होता है, लेकिन ये लाइफ का फुल स्टॉप नहीं है, ये एक कॉमा है, अ पॉज, बट नॉट द एंड ऑफ योर स्टोरी। ब्रेकअप के बाद एक नई पर्सपेक्टिव के साथ आप अपनी लाइफ को देख सकते हो। तो अगर आपको लग रहा है कि आप इमोशन में उलझे हुए हो तो प्रोफेशनल हेल्प लेने में बिल्कुल भी शर्माइए मत। हम थेरेपिस्ट लोग यही हैं आपकी हेल्प करने के लिए, ताकि आपकी लाइफ की सेल्फ मेड स्मूदी हेल्दी और डाइजेस्टेबल बन सके। और हाँ, ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और अपने थॉट्स जरूर शेयर करना कि आप कौन से स्टेज में हो या किस स्टेज में आपको रियलाइज हुआ कि नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। और अगर आपको सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। रिमेंबर, आपकी सेल्फ वर्थ प्राइसलेस है और आप डिजर्व करते हो खुश रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में हीलिंग और डिटैचमेंट को एक्सप्लोर करने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, ऑलवेज ऑलवेज पुट योरसेल्फ फर्स्ट। बाय, टेक केयर, खुश रहिए।